बच्चों, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल। मैं विजय कुमार। तमाम विद्यार्थीगण को स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 8 का मैं 2024-25 से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, क्या है 2024 एंड 25 देख रहे हैं ना। बोलता है कक्षा 8 है, विषय विज्ञान, समय 1 घंटा, पूर्णांक 50 है। ठीक है, क्लास 8 है, साइंस है। ठीक है, टाइम 1 घंटा मिलेगा, फुल मार्क्स आपका 50 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे, बोलता है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न हैं। ठीक है, कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सबका सभी प्रश्न का आपका उत्तर देना यानी ऑप्शन में टिक आउट करना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 1 अंक का होगा। कितना होगा? 1 अंक का होगा। ठीक है, बोलता प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी सही विकल्प का चयन करें। बोलता आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन को सही चुनना है। बोलता है गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं, मतलब यदि आप गलत टिक आउट कर देते तो इसके लिए आपको कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, आपका ये प्रश्न स्टार्ट होता है, आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है, यानी सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं सीधा अर्थ में। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है वायु में, बी ऑप्शन पानी में, सी ऑप्शन जीवित वस्तुओं में, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं हर जगह पर पाई जाती है, हवा हो, पानी हो, सूखा चीज हो, तो जीवित वस्तु हो, कहीं पर भी हो, हर जगह पर सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पोलियो, बी ऑप्शन है रिंगवर्म, सी ऑप्शन हेजा, डी ऑप्शन मलेरिया। तो बच्चों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी, यानी कि मलेरिया। मलेरिया मच्छर काटने से क्या होता है? रोग फैलता है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि बायोडील के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? बायोडील के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव की सहायता होती है? पहला प्रोटोजोआ, बी है जीवाणु, सी है शैवाल, डी है कवक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि शैवाल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चौथा, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? यानी कि जितने भी सारे कोशिका होते हैं उनमें से सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? ये ऑप्शन देखेंगे, अमीबा, बी ऑप्शन शुतुरमुर्ग का अंडा, सी ऑप्शन है माइकोपल्समा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा का सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए 5वां नंबर है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? यानी कोशिका के किस भाग में है ना गुणसूत्र उपस्थित मतलब पाया जाता है? ठीक है, देखेंगे पहला ऑप्शन है केंद्रक, बी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, सी ऑप्शन कोशिका भित्ति में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब देखेंगे आप, 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा इसका केंद्रक में पाई जाती है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? किस धातु की भौतिक अवस्था मतलब उसका रूप ही जो होता है क्या द्रव रूप में, द्रव में पाया जाता है? पहला है जस्ता, बी है तांबा, सी पारा और डी है टीन। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि पारा। पारा जो होता है हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, एक्सरे करने हेतु एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक्सरे करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन देखेंगे टीन है, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है लेड। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि लेड होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि झारखंड के जादूगोड़ा नहीं, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? यानी कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु सबसे अधिक पाया जाता है? ये ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है अब्रक, सी ऑप्शन यूरेनियम, डी ऑप्शन है अयस्क। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे आप 8 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूरेनियम, सी ऑप्शन सही होगा, यूरेनियम। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि धातु के वह गुण, धातु का वह गुण जिसे जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है। बोलता धातु का वह गुण है जिसे पीट कर हम चादर बना सकते हैं। पहला है तन्यता, बी है कुचालकता, सी है आघात वर्धनीयता और डी ऑप्शन है लचीलापन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जाकर सी ऑप्शन होगा, आघात वर्धनीयता को हम लोग
आघात निर्द्रव्यता धातु गुण वाले को पीट पीट कर हम लोग चादर लोहे को हम लोग फैला सकते हैं, सॉरी धातु को हम लोग फैला सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, इनमें से उष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सी है? इसमें से उष्मा की सबसे कम चालक होता है, उष्मा सबसे कम प्रवाहित होता है। पहला ऑप्शन एल्युमिनियम, बी पारा, सी चांदी, डी है ऑप्शन सोना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि पारा। पारा में जो होते हैं धातु सॉरी सबसे कम चालक होती है, विद्युत का उष्मा का सबसे कम चालक होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घोल विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में कौन सा घोल जो होते हैं विद्युत का कुचालक है? पहला है नींबू का रस, बी है नल का पानी, सी है सिरका, डी है आसुत जल। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आसुत जल। कौन सा जल होगा? आसुत जल। ठीक है 12वां नंबर प्रश्न है, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विद्युत लेपन, बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन है जस्तीकरण, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ए विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है 12 नंबर का ये नंबर ए ऑप्शन सही होगा। देखिए 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है? निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है? ए ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन मेढक, सी ऑप्शन है स्टारफिश, डी ऑप्शन मुर्गी। तो बच्चों इसका सही जवाब देखेंगे इसका हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी होगा यानी कि मुर्गी। ठीक है आंतरिक जनन जो होता है डी होगा। ठीक है मुर्गी। देखिए 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे, हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा आप पढ़े होंगे, जानते होंगे हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा में जनन की विधि है, कौन सी विधि है? बहुविभाजन, बी है मुकुलन, सी है खंडन, डी है द्विविभाजन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि मुकुलन। मुकुलन की विधि से हाइड्रा जनन होता है। ठीक है देखेंगे अगला प्रश्न है 15वां नंबर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव होता है, क्या होता है वो देखेंगे। पृथ्वी की सतह यानी कि पृथ्वी की सतह से यदि हम धीरे धीरे ऊपर की ओर हम जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव क्या होगा हम पर? पहला ऑप्शन घटता है, बी ऑप्शन बढ़ता है, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ए यानी कि घटता है। क्या होता है? घटता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है देखेंगे उसके बाद हमारा 16वां नंबर प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? आप देखिए पहला ऑप्शन है पास्कल, बी ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी। ठीक है लेकिन दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक कहीं पूछ दिया तो क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। ठीक है बच्चों लेकिन दाब का ऐसा ही मात्रक है तो पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी कि सी दोनों होगा। ठीक है देखिए 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? कौन सा संपर्कित बल है? ये ऑप्शन है गुरुत्व बल, बी ऑप्शन है चुंबकीय बल, सी ऑप्शन है स्थिर विद्युत बल, डी ऑप्शन है घर्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? घर्षण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है क्या हो जाएगा? घर्षण। ठीक है देखिए अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर। 18वां नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है या दहनशील? ठीक है या दहनशील मतलब नहीं जलता है। पहला लकड़ी, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी पत्थर। तो इसको देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा पत्थर। पत्थर नहीं जलने वाला है। ठीक है ये क्या है? या दहनशील है। ठीक है देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 19वां नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है यानी कि उसको जलने के लिए जो क्या चीज की जरूरत है देखेंगे। ए कार्बन, बी है जल, सी है ऑक्सीजन, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखेंगे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना जो होता है कोई भी चीज जल नहीं सकता है। दहन का ये पोषक होता है क्या? ऑक्सीजन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है देखिए 20वां नंबर प्रश्न है, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? किसी ज्वाला का जो होता है सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? देखेंगे पहला ऑप्शन है सबसे बाहरी भाग, बी ऑप्शन है सबसे अंदर का भाग, सी ऑप्शन है मध्य भाग, डी ऑप्शन है क्या
डी ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन है ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं, गर्म होते हैं। तो देखिए बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे ऊपरी भाग। ज्वालामुखी जहां पर आएगा उससे ऊपरी भाग है ना, गर्म होगा। देखिए 21वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे 21वां नंबर प्रश्न है, 21वां नंबर प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है। यानी कि दो गुणसूत्र मिलता है तो नर शिशु के रूप में विकसित होता है, दो गुणसूत्र मिलता है तो मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि X और X गुणसूत्र मिलने से क्या होता है, मादा का जनन होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है, X और Y गुणसूत्र को मिलने से क्या होता है, नर का जनन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है। तो नर मतलब लड़का। देखिए क्या है, पहला ऑप्शन XX, बी ऑप्शन है XY गुणसूत्र, सी है YY गुणसूत्र, डी है XXY गुणसूत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा XY गुणसूत्र, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 22वां नंबर प्रश्न है, 22वां नंबर बोलता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इसका ये ऑप्शन है 21 दिसंबर, बी ऑप्शन है 21 जून, सी ऑप्शन है 1 दिसंबर, डी ऑप्शन है 1 जून। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 1 दिसंबर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 23 नंबर, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि क्या है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि क्या है। देखेंगे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या है 22 दिन, बी ऑप्शन है 14 दिन, सी ऑप्शन है 35 दिन, डी ऑप्शन है 28 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन मतलब 28 दिन स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की समान अवधि होता है। देखिए 24वां नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता वो होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन आभासी, बी ऑप्शन वास्तविक, सी ऑप्शन धुंधला, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आभासी। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, ये ऑप्शन सही होगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को भी दिखा सकता है। तो देखेंगे इसका पहला ऑप्शन है क्या पेरिस्कोप, बी है किलिडोस्कोप, सी है विक्षेपण, डी है दूरबीन। तो देखेंगे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या पेरिस्कोप, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखेंगे अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे अगला प्रश्न है 26वां, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। मतलब हमारी आंख में जो प्रकाश जो प्रवेश होता है उस किरण को नियंत्रित कौन करता है। पहला ऑप्शन है क्या पुतली, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन कॉर्निया, डी ऑप्शन है रेटिना। तो अब देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा पुतली, ये ऑप्शन सही होगा पुतली, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसल कहलाती है। मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई की जाने वाली फसल को कहलाती है, ठीक है। लेकिन बोया कब जाता है, वर्षा ऋतु बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर की माह के बीच में काट लिया जाता है, उस फसल क्या है। देखेंगे पहला ऑप्शन है क्या रबी, बी ऑप्शन है खरीफ, सी ऑप्शन है दलहन और डी ऑप्शन है तिलहन। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या खरीफ फसल। कौन फसल होगा, खरीफ फसल होगा, ठीक है। देखेंगे अगला ऑप्शन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 28 नंबर प्रश्न है सपोषी का उदाहरण है, सपोषी जो समय भोजन बनाता हो। पहला ऑप्शन गाय, बी ऑप्शन बकरी, सी ऑप्शन तिलचट्टा, डी ऑप्शन अमरूद का पौधा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमरूद का पौधा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर प्रश्न है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खाली स्थान की जाती है, क्या की जाती है। पहला ऑप्शन जुताई,
बी ऑप्शन भंडारण, सी ऑप्शन कटाई, डी ऑप्शन ढुलाई। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सी हो जाता है कटाई। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई किया जाता है। क्या किया जाता है, कटाई। सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह नहीं दिखाई देता, उसका कारण क्या होगा। पहला ऑप्शन देखेंगे क्या है, उन्हें कोई देखता ही नहीं है। बी ऑप्शन है बड़े शहर में विद्युत सजा में छिप जाते हैं। सी ऑप्शन है धूल धुएं व भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, धूल धुएं एवं भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। क्योंकि शहर में इतना ही कल कारखाने, गाड़ी घोड़े वगैरह चलता है कि धूल कण से पूरा आसमान जो होता है खो जाता है, छिप जाता है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 31वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 31वां नंबर प्रश्न है सबसे दूर का ग्रह कौन है। सबसे दूर का ग्रह कौन है। पहला ऑप्शन है नेपच्यून, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है शनि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सबसे दूर ग्रह जो होता है वो हमारा कौन है, ए ऑप्शन सही होगा, नेपच्यून। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है। पहला है प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है किलोमीटर, डी ऑप्शन है सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। देखो बच्चों 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। पहला स्थैतिक घर्षण, बी है लौटनी घर्षण, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन सही होगा, स्थैतिक घर्षण। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। 34 नंबर है तरल जो है, तरल हवा या जल में गति करने वाले धातु को उचित आकार देकर घर्षण बल क्रिया है, क्या है। पहला ऑप्शन अधिक, बी ऑप्शन कम, सी ऑप्शन समाप्त, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 34 नंबर का हो जाएगा बी आंसर सही होगा। देखिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नौकाकार। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं। संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं, इसका सही जवाब होगा नायलॉन। क्या होगा, नायलॉन। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 37 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होता है। बोलता है सबसे अधिक मजबूती धागे किसकी अधिक होता है। देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि नायलॉन। नायलॉन का सबसे बहुत मजबूत धागा होता है। बच्चों 38 नंबर देखेंगे कि दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। दमकल गाड़ी के जो कर्मचारी लोग होते हैं उसको कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए, इसका सही जवाब होगा मेलामाइन का, मेलामाइन। ठीक है बच्चों, आप याद कर लेंगे, ये सारे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों यदि इस देहाती सर यूट्यूब चैनल पर यदि कोई नए बच्चे होंगे तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की परबलता किस कारक पर निर्भर करती है। ठीक है, देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए, आयाम पर। ठीक है, देखिए 40 नंबर प्रश्न है ध्वनि की परबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों यानी कि आवृत्ति घटानी होगी कि आवृत्ति बढ़ानी होगी, का आयाम बढ़ाना होगा, डी जो है का आयाम घटाना होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, का आयाम घटाना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखेंगे 41वां नंबर प्रश्न है पराश्रव्य ध्वनि की कंपनियों की आवृत्ति होती है, कंपन आवृत्ति होती है, कितना होगा। देखेंगे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है,
देखिए 42वां प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी को माना जाता है? देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। ठीक है। 43 नंबर देखिए, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। पहला ऑप्शन है थेल्स ने, बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सी है न्यूटन ने, डी है विलियम गिलबर्ट ने। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 44वां प्रश्न है, ऊन से रगड़ी गई एनोनाइट की छड़, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या करता है? ए ऊन, देखिए इसका 44वां का जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ की प्रतिकर्षित करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। देखेंगे 45वां नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापमान की समस्या हो रही है? यानी कि बोलता वायुमंडल में कौन सी गैस का बढ़ना यानी कि विश्व का तापमान का एक समस्या है। ठीक है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, डी है हाइड्रोजन। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 46वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेट की संख्या है कितना है? देखेंगे 6 है, याद रखना कितना है? 6 है। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल में लगे पत्तलों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? ताजमहल पर लगे हुए संगमरमर के पत्तल जो क्षरण हो रहे, नष्ट हो रहे, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला अम्ल वर्षा, बी है विश्व तापमान, सी है सीएनजी, डी है एलपीजी। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब होगा अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा के कारण आज ताजमहल का संगमरमर पत्थर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 38 नंबर प्रश्न है, द्वितीय प्रदूषक है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, डी है सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 49 नंबर में कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? क्या उसका आवास के विनाश, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण, शिकार। देखेंगे इसमें कौन सही है, आपको टिक आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 49 का डी नंबर सही होगा। क्या? आवासों का विनाश होना और शिकार करना, ये दोनों काम करने से क्या हो रहा है? अभी कुछ प्रजातियों जो होते हैं विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, छिप रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे उसके बाद हमारा जो प्रश्न है, इसके बाद जो प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, बोलता है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु तो उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है जो सड़क निर्माण के लिए किया जाता है, के प्रयोग में किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या है? कॉक, बी है गैस, सी है बिटुमिनस, डी है पेट्रोल। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा मेरा 50 का सी ऑप्शन बिटुमिन। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं और आप, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप इस पूरे प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बच्चों हमारे इस देहाती सर यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।